पुलिस के वर्दी में 3-4 लोग आधुनिक हथियार के साथ लैस होकर घूम रहे थे। इसी बीच में एक पति पत्नी मैगी का ऑर्डर देते हैं, मैगी का इंतजार करते हैं। जैसी मैगी बनकर आती है तो पति का मैगी तो आ जाता है, वो मैगी खाना शुरू कर देता है। पत्नी अपने मैगी का इंतजार कर रही थी। इसी बीच में वो वर्दी वाले उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और पति पत्नी से कहते हैं कि क्या तुम मुसलमान हो। जैसी ये बातें पूछी जाती है, पति और पत्नी सोचने पर मजबूर जाते हैं, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या बातें कर रहे हो, क्या इसका मतलब है। इतना कहने के बाद फिर से वो मैगी खाना शुरू कर देते हैं। दोबारा से वर्दी वाले उनसे कहते हैं कि कुछ सुना दो, कुछ इस्लाम के बारे में बता दो। लेकिन इसके बाद पति और पत्नी उनके बातों को इग्नोर करते हैं, वर्दी वालों को बिल्कुल इग्नोर करने के बाद, और अपने मैगी का लुत्फ उठाते हैं। तीसरी बार फिर से वो वर्दी वाले कहते हैं कि तेरा नाम क्या है, नाम तो बता दो। पति कहता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। बस इतना कहना था। जैसे ही वो शुभम द्विवेदी अपना नाम बताता है, इसके बाद वो वर्दी वाले अपने आधुनिक हथियार से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक कई गोलियां चलती हैं और शुभम द्विवेदी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद उसकी पत्नी ये सब देखकर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है इन्हें तो मार दिया, अब मुझे भी मार दो। लेकिन वो जो वर्दी वाले थे, जो आधुनिक हथियार से लैस थे, उन्हें थोड़ा सा भी भय नहीं था और वो कहते हैं कि जाकर अपने मोदी से बता दो कि हमने इन्हें मार दिया है। अब इन गोलियों के तड़तड़ाने की आवाज सुनकर वहां मौजूद जितने भी सैलानी थे, सभी के सभी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में जुट जाते हैं। लेकिन जो भी सैलानी इस गोली के जद में आ रहे थे, वो मौके पर ही मारे जा रहे थे। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर का एक जिला है अनंतनाग। दरअसल यहीं का एक जगह है पहलगांव। दरअसल ये यहीं की सच्ची घटना है। बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज। यहीं का रहने वाला एक सीमेंट का कारोबारी जिसका नाम शुभम द्विवेदी होता है, जिसकी शादी अभी हाल फिलहाल में ही हुई थी। शादी के बाद अपने पत्नी से कहता है कि क्यों ना कहीं हम लोग घूमने चलते हैं, सैर सपाटा करने चलते हैं। जैसी घूमने की बात आती है तो परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछा जाता है। उसके परिवार में कुल 9 सदस्य होते हैं। सभी के सभी सदस्य घूमने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी के सभी लोग 16 अप्रैल को 2025 को सीधे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद ठहरते हैं और ठहरने के बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग पर्यटक स्थलों पर जाते हैं, घूमते हैं। घूमने के बाद आते वापस से फिर ठहर जाते हैं। ऐसे ही करते करते 22 अप्रैल आता है और 22 अप्रैल को वो पहलगांव एक जगह पड़ता है, उधर का रुख करते हैं, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दरअसल 5 सदस्य रुक जाते हैं और वहां से एक वेस्टर्न घाटी जगह है, वो 4 सदस्य वहां जाने के लिए तैयार जाते हैं। दरअसल वेस्टर्न घाटी जाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि पहाड़ों के बीच से होकर जाना पड़ता है और वो चढ़ाई घोड़े की सवारी करके करनी होती है। पैदल वही जा सकता है जो रोज वहां आता जाता हो। हालांकि जितने भी सैलानी होते हैं, ज्यादातर सैलानी घोड़े की सवारी करके ही जाते हैं। लगभग 2 से 3 घंटे का ये सफर होता है। इसलिए जो 5 सदस्य होते हैं उनके घर के, वो पहलगांव में रुक जाते हैं और 4 सदस्य यानी कि शुभम द्विवेदी अपने पत्नी के साथ, उनका चचेरा भाई अपने पत्नी के साथ वेस्टर्न घाटी के लिए निकल जाते हैं घोड़े की सवारी करते हुए। जब वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद घोड़े वाला उनसे कहता है कि साहब, मैं यहीं पे आपका इंतजार करता हूं और आप जाइए, वहां से टिकट लीजिए। टिकट लेने के बाद आपके पास 2-3 घंटे हैं, आराम से ये खूबसूरत नजारा आप देख लीजिए। जब घूम कर देखेंगे तो वाकई लगेगा कि आप जन्नत में हैं। जैसी बातें कही जाती है, शुभम द्विवेदी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दरअसल 2-3 घंटे के सफर के बाद से किसी को प्यास और भूख लग जाएगी। हालांकि वहां पर खाने को मक्के की रोटी और साग मिलता है, या तो फिर सभी सैलानियों के लिए फटाफट 2 मिनट की मैगी बनाकर दे दी जाती है। इसके बाद शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ जाता है और मैगी का ऑर्डर देता है। मैगी का वेट कर रहे थे। जैसे मैगी आती है, वहां पर 3-4 वर्दी वाले घूम रहे थे, जो कि आधुनिक हथियार से लैस होते हैं। वो उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। पति पत्नी की बात सुन रहे थे। बात सुनते सुनते अचानक उनसे कहते हैं कि क्या तुम मुसलमान हो। जैसी बातें होती है, दोनों पति पत्नी एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं ये वर्दी वाले। आखिरकार ये बात कैसे कर सकते हैं, इन्हें हो क्या गया है। वो कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इतना कहने के बाद वो फिर से अपने मैगी खाने में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन वर्दी वाले दोबारा से पूछते हैं, कहते हैं कि अगर आप मुसलमान हो तो कुछ सुना दो, इस्लाम के बारे में बता दो। लेकिन पति पत्नी उनके बातों को इग्नोर करते हैं कि छोड़ जाए दो, ये बेकार बातें कर रहे हैं। वो मैगी का लुत्फ उठाते हैं। तीसरी बार वो कहते हैं कि तेरा नाम क्या है, नाम तो बता दो। इतना सुनने के बाद शुभम द्विवेदी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो कहता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ क्या बात है। जैसे ही वो अपना नाम शुभम द्विवेदी बताता है, इसके बाद वो वर्दी वाले
आधुनिक हथियार से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और शुभम द्विवेदी को कई गोलियां मारते हैं। मौके पर ही शुभम द्विवेदी की मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद उसकी पत्नी जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। हालांकि वहां मारने के बाद वो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे भी मार दो, लेकिन उन्हें एक संदेश दिया जाता है जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसी बीच में महाराष्ट्र से 5 सदस्य आए थे, 5 ग्रुप में लोग आए थे। वो भी वहां पर होते हैं। इन गोलियों की तड़तड़ाहट को सुनकर वो वहां से अपनी जान बचाकर सीधे एक टैंक के पीछे जाकर छिप जाते हैं, ये सोचकर कि यहाँ वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, यहाँ पर ये आतंकवादी नहीं आएंगे, उनके जान को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद वहां भी वो आतंकवादी पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद आवाज लगाते हैं। दरअसल उन 5 लोगों में एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उनको आवाज लगाकर बाहर बुलाते हैं। जैसे वो जाते हैं बाहर, हालांकि वो बहुत ही डरे हुए थे, कहां पर रहे थे, और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम मुसलमान हो, तुम्हारा नाम क्या है। जैसे उनसे उनका नाम पूछा जाता है, उनका नाम चौधरी बताते हैं। इसके बाद इतना सुनने के बाद वो आतंकवादी पहली गोली उनके सर में मारते हैं। जैसे सर पे गोली लगती है वो घूम जाते हैं, दूसरी गोली उनके पीठ लगती है और तीसरी गोली उनके कान लगती है। जैसे उनको गोली लगती है, इसके बाद उनसे जो छोटा भाई था, जो टैंक के पीछे छिपा हुआ था, वो निकल कर चिल्लाते हुए कहता है भैया। जैसे वो भैया कहता है, आतंकवादी कहते हैं ये तो इसका भाई है, इसे भी मारो, इसका भी जात धर्म पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इसका जब भाई है तो पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसे भी 5 गोलियां मारी जाती है। यानी कि देखते देखते वहां जितने भी सैलानी थे, ज्यादातर सैलानियों को ये आतंकवादी गोलियों से भून देते हैं। कई तो ऐसे सैलानी थे जिनकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई थी, वो हनीमून पर घूमने, मौज मस्ती करने जम्मू कश्मीर आए थे। हालांकि इस घटना के बाद से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सलाह है, एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह का अगर होता रहा, जिस तरह से वहां के टूरिस्टों के ऊपर हमला किया गया है, और इन टूरिस्टों की वजह से ही जम्मू कश्मीर के कई परिवार के लोगों का चूल्हा चलता था, उनके बच्चे स्कूल पढ़ते थे, बहुत सारे उनके काम होते थे। अगर इसी तरह से टूरिस्टों पर हमला होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जाना बंद हो जाएंगे और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तमाम चीजों का अभाव होने लगेगा, चूल्हे तक उनके जलने बंद हो जाएंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि जम्मू कश्मीर के जिन भी लोगों ने अगर उन आतंकवादियों को देखा है, पहचाना है, तो उनसे आग्रह है कि आप सरकार की मदद कीजिए ताकि दोबारा वो भविष्य में ऐसा कदम न उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।